हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। कोस्ट गार्ड नाविक जीडी का फॉर्म फिलअप तो कर रहे हो एकदम कहते हैं ना इसको, एकदम रिकॉर्ड तोड़ के कर रहे हो आप लोग। बहुतों को अभी सिलेबस नहीं पता, पैटर्न नहीं पता कि क्या क्या आएगा एग्जाम में। तो मैं उस पैटर्न को आपको समझा देता हूँ, एग्जाम का प्रोसेस क्या होगा। टोटल फॉर्म फिलअप आज तक क्या हो रखा है, देखो आज तक तो नहीं कह सकते। लाइक आज सुबह में बच्चे का एक रिपोर्ट आया था कि सर 85 के तक पहुंच गया। बिकॉज मैं प्रूफ दिखाते रहता हूँ आपको, तो इस बार स्क्रीनशॉट मैंने मांगा नहीं कि अब क्या एक ही चीज़ को बार बार करें। तो पहले मैंने आपको दिखा रखा था कि ये 28 तारीख को ही मैंने दिखाया था, सॉरी 27 तारीख को ही कि 74 के पहुंच चुका है 27 तारीख को। और आज 29 का सुबह जो मैसेज आया उसमें मेरे को जहां तक पता चला कि वो 85 के पहुंच गया है। और मैंने कहा था कि जैसा कि ये 3 तारीख तक इसका डेट बढ़ाया गया है ना फॉर्म फिलअप का, तो ये आराम से 90 के प्लस क्रॉस कर जाने वाला है। मैं पहले ही कह रहा था ये लगभग 1 लाख के प्लस जाएगा। ठीक है, प्लस तो नहीं जाएगा, 1 लाख के क्लोज जाएगा, ये कह सकते हैं हम लोग। 1 लाख के पास पहुंच जाएगा ये पूरा पैटर्न। ठीक है, तो चलो ठीक है। अगर आप में से भी किसी ने नई फॉर्म फिल कर रखा है कोस्ट गार्ड का तो फिल कर सकते हो, अभी भी टाइम है। इसकी रिक्वायरमेंट वगैरह मैंने बता दी है कि 12th में आपका फिजिक्स मैथ होना चाहिए और साइंस से होने चाहिए बैकग्राउंड से, तो आप अप्लाई कर पाओगे। सेकेंड इज दैट गर्ल्स कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, ओनली फॉर बॉय। ठीक है, ये सिर्फ लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए नहीं है। अब मैं पूरा एग्जाम पैटर्न पे जाऊंगा, बट उससे पहले कुछ चीज़ों को बता दूं कि अगर आपको सेक्शन 1 की तैयारी करनी है तो हमारे पेड बैच से कर सकते हो। ए टू जेड स्टडी आपको डाउनलोड करके, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको आगे समझाऊंगा, अभी ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा इसके ऊपर। ठीक है, कि बैच ले लो बैच ले लो, उतना इंपॉर्टेंट क्यों है क्या नहीं है सेक्शन 1 में, सब चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले कि एग्जाम में जो होता है ना, 2 पार्ट में, ध्यान से सुनना मैं जो बता रहा हूँ। अभी के बाद अगर आपको जो डाउट क्लियर नहीं हुआ ना, तो मैं बोलता हूँ कि 100 वीडियो देख लो, आपको डाउट क्लियर नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे, पता है ये स्टेज और सेक्शंस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है लोगों का कि स्टेज 1 क्या है और सेक्शन 1 क्या है, स्टेज 2 क्या है और सेक्शन 2 क्या है। बच्चे बहुत कंफ्यूज और यूट्यूबर्स उनको कंफ्यूज कर रहे हैं बार बार, एक सिंपल लैंग्वेज में नहीं बता रहे। तो ध्यान से सुनो, मैंने तो बहुत सारी वीडियोस में बता रखा है, लेकिन आप बहुत सारे लोग नए भी आते हैं जिनको नहीं पता होते। पहले ना एग्जाम को अलग अलग स्टेजेस में बांटो आप। स्टेज का मतलब ये हो गया ना कि अलग अलग, जैसे मैंने बोला ना कि जब मान लो कि आपका मतलब कोई मशीन मेरे को बनाना है, तो मैंने मशीन के अलग अलग पार्ट्स को बना दिया। मतलब मशीन का मतलब एक पार्ट, जैसे मान लो कोई मूर्ति बनाना है, मशीन अभी हटाओ, कोई मूर्ति बनाना है तो उसका मूर्ति का मुंडी मेरे को अलग बना रहा है, हाथ कोई और बना रहा है, ठीक है, और पैर कोई और बना रहा है, उसकी कलरिंग कोई और कर रहा है। इस तरीके से करते हैं। वैसे ही सिलेक्शन का प्रोसेस है जिसमें कि रिटन एग्जाम पहले होता है। ठीक है, रिटन एग्जाम के बाद फिजिकल होता है, फिर मेडिकल होता है। तो अलग अलग पार्ट में हमने बांटा ना प्रोसेस को, तो उस प्रोसेस को कहते हैं स्टेजेस। ठीक है, तो हमारे मेनली ना कितने स्टेज में है, ठीक है, तो मान लो ये 4 स्टेजेस में बटे हुए होते हैं हमारे। ठीक है, तो और ये 4 स्टेजेस में जो भी हैं, 5वां स्टेज, 6ठा स्टेज, जो भी ये लोग 5 बना देते हैं उनको उतना, मतलब मेरे को मेनली यहाँ पे 3 स्टेज तक ही फॉलो करना है, आगे के स्टेज के बारे में रहन दो। ठीक है, अब वो 3 स्टेज क्या है मेनली, तो ये 2 ही स्टेज में सारा चीज हो जा रहा है, तो इस स्टेज को भी हटाओ, ये भी नाम के लेकर आ रही है। 2 स्टेज में बांटते हैं, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 3 क्या मैं आपको समझा दूंगा एंड में, बट ये नाम के लेकर आया जा रहा है। मेनली आपका 2 स्टेज में ऑलमोस्ट चीजें कंप्लीट हो जा रही है। ठीक है, और क्या होगा इसके अंदर, स्टेज 1 के अंदर, स्टेज 1 के अंदर आपका एग्जाम होता है। ठीक है, जो भी आपका रिटन एग्जाम होगा, रिटन जब मैं बोलता हूं तो इसका मतलब ये मत समझना कि आपको पेन से लिखना है, तो आपको ओएमआर सीट पे एग्जाम नहीं होगा, ये ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम कहाँ पे होगा, कंप्यूटर पे होगा। ध्यान से सुना। अब कंप्यूटर पे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे क्या जाके कंप्यूटर पे लिखना है, नहीं, कंप्यूटर पे लिखना नहीं है। कंप्यूटर पे आपका एमसीक्यूज होंगे, मतलब एक क्वेश्चन और 4 ऑप्शन, जैसे मैं यूट्यूब पे कराता हूँ। आपको टिक करना होगा, ABCD में से आपने टिक किया तो सर ठीक है, तो मैं मैथ के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूंगा। तो मैथ के क्वेश्चन के लिए आपको रफ सीट मिलेगा, आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देखोगे, अपने रफ सीट पे सॉल्व करोगे। आपको जिस तरीके से रफ करना है आपने वो मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं करना, आपको जिधर मन उधर लिखो रफ सीट पे, कोई इशू नहीं है। खाली आप स्क्रीन पे आंसर करते जाना जो आपका आंसर आ रहा रफ करने के बाद, फिर वो रफ कॉपी का कोई रोल नहीं रह जाता है, उसको फिर कोई नहीं देखते। वो लोग सबमिट कर लेते हैं रफ कॉपी, लेकिन उसको कोई देखता नहीं है, तो उस पर हैंड राइटिंग बैठे ना बैठे, किसी को समझ में ना आए, उससे कोई मतलब नहीं। आपको जिस तरीके से रफ करना है वो रफ करो, खाली आपने ऑप्शन स्क्रीन पे सही चुनना है। तो आप समझ में आ गया इसको रिटन एग्जाम क्यों कहा जाता है। लेकिन ये ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन होगा, बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे होते हैं, वो सभी चीजें। अब स्टेज 2 क्या होगा, मैं इसके ऊपर फिर से आऊंगा, रुको, स्टेज 1 के ऊपर। स्टेज 2 भी अलग अलग पार्ट्स में बटा होगा, 3 पार्ट्स में स्टेज 2 को हमने बांट दिया। पहले जाओगे तो आपका एडेप्टिविटी टेस्ट होगा। ठीक है, फिर आपका फिजिकल हो जाता है, फिजिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और एक स्टेज और बढ़ाओ, इसके अंदर मेडिकल भी होता है। ये चार चार स्टेप्स में हो रहे हैं यहाँ पे। स्टेज 2 में जाओगे
तो ये 4 स्टेप्स में हो रहे हैं। पहले आपका एडेप्टिबिलिटी टेस्ट होता है, फिर फिजिकल होता है, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, फिर मेडिकल होता है। उसके बाद आपका स्टेज 3 क्या है भाई, आपका जहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट आता है, ठीक है, मेरिट होगा। एंड स्टेज 4 क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं स्टेज 4 भी होता है, मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा, जब आप ज्वाइन करने जाओगे एट दैट टाइम आपका फिर से एक मेडिकल होगा, जो कि एक मैं बताऊंगा, इसको लाइटली लो। इसमें वो फाइनल मेडिकल कहते हैं इसको हम लोग, और इसका मतलब ये होता है ना कि अगर आपने चलो ठीक है एक बार मेडिकल कराया और तब से जब से घर पे बैठे हुए उसमें पूरा प्रोसेस लग जाता है ना, मेडिकल होने पे और ज्वाइनिंग होने में 3 मंथ तो लग ही जाते हैं, 3.5 मंथ। तो उतने दिन में आपने हाथ पैर तो नहीं ना तोड़वा लिया घर पे बैठ के, इसलिए एक फाइनल मेडिकल लेते हैं कि उस टाइम तक आपने तो आंख वाख फोड़वा के नहीं आ गए हो, हाथ पैर तोड़वा के नहीं आ गए हो, मतलब सर्व करने लायक हो कि नहीं, इसलिए फाइनल मेडिकल लेते हैं। उस टाइम लगा कि नहीं कुछ आप डैमेज होके आ गए हो, तब जाके आपको रिजेक्ट करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली आपको फिट किया जाता है, अगर आप स्टार्टिंग वाले मेडिकल की तरफ फिट हो तो यहाँ पर भी फिट कर दिया जाएगा। तो इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है इसके अंदर। तो मेनली 3 स्टेजेस में है आपका, ठीक है। पहला स्टेज में मैंने बोला एग्जाम होगा। अब जीडी के अंदर क्या होता है ना, ध्यान से सुनना, 2 एग्जाम होता है आपका, होता है सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, दोनों एक ही दिन होता है। आपको देखो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों एक ही दिन होगा, आपको ना सीट पे से उठने भी नहीं देंगे। एक बार आप जब बैठ गए ना, एग्जाम स्टार्ट हो गया तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 आपको कुर्सी पे से हिलने भी नहीं देंगे वो लोग, जब एग्जाम स्टार्ट हो गया तो दोनों एक साथ होगा। सेक्शन 1 जब खत्म हो जाएगा, सेक्शन 1 कुल मिला के 45 मिनट का एग्जाम होता है, और सेक्शन 2 आपके 30 मिनट का एग्जाम होता है। ध्यान से सुनना, सेक्शन 1 के अंदर 60 क्वेश्चंस होते हैं और सेक्शन 2 के अंदर 50 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चन भाई, 50 क्वेश्चंस। और सेक्शन 1 के अंदर कितने भाई, 60 क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको इन दोनों के बीच का गैप कितना रहता है, तो गैप कुछ नहीं रहता है। ये सबमिट करोगे उसके 10 सेकंड के बाद ही ना दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर। ध्यान से सुनना, मैंने 10 मिनट नहीं कहा, सेकंड। आपको पलक झपकते ही सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाएगा। कुल मिला के ना, जैसे एग्जाम में इन दोनों का ना ये अलग अलग है, सब्जेक्ट अलग अलग है दोनों का, इसलिए 2 पार्ट में इसको बांटा गया है, टाइम दोनों की अलग अलग फिक्स की गई है। तो एक चीज मैं बताता हूँ, अगर आपका सेक्शन 1 का जो एग्जाम चल रहा है 45 मिनट में 60 क्वेश्चन, तो आपको उस 45 मिनट के अंदर 60 क्वेश्चन बना लेने हैं। अब ऐसा नहीं कि सेक्शन 2 मेरा स्टार्ट होगा तो मैंने सेक्शन 1 का कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया है कि मैं सेक्शन 2 बना लूँ, कर लूँ पहले, तब उसके क्वेश्चन करूंगा। तो ऐसी गलती मत करना, क्योंकि ऐसी गलती करने में आपका सेक्शन 1 अभी फिर एक बार जब आपका सबमिट हो गया तो ये ओपन नहीं होगा। ये 45 मिनट खत्म तो फिर ये ओपन नहीं होगा, और आपको बीच में सबमिट नहीं करना होता है। ये पूरा 45 मिनट चलेगा ही चलेगा। कुछ मतलब कहते हैं ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने लगेंगे, 30 मिनट में सबमिट मार दो, सेक्शन 2 स्टार्ट करके फिर हम वापस आएंगे तो पूरा पेपर सबमिट हो जाएगा, आप फेल हो जाओगे। तो ऐसा कुछ नहीं, आपको खुद से सबमिट नहीं करना जब तक वहां पे बोला ना जाए। पूरा 45 मिनट लगेगा 60 क्वेश्चन सॉल्व करने का आपको। मैं सिलेबस पे जाऊंगा, पहले ध्यान से सुनो। उसके बाद फिर आपका उसी टाइम, जस्ट उसी टाइम, बिना कुर्सी से हिले हुए सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाएगा 30 मिनट का, जहाँ पे 50 क्वेश्चन सॉल्व करने। और इस सेक्शन 2 में जब आप आओगे तो सिर्फ सेक्शन 2 के क्वेश्चन दिखेंगे, सेक्शन 1 के क्वेश्चन नहीं दिखेंगे, और सेक्शन 1 के टाइम सेक्शन 2 के क्वेश्चन नहीं दिखेंगे। मतलब एक सेक्शन कंप्लीट होगा, दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा कंप्लीट होगा, पूरा पेपर सबमिट हो गया, फिर आपको कुछ नहीं करना, आपको घर आ जाना है। ठीक है, अब समझ में आ गया ना ये पूरा प्रोसेस। अगर आप इसके अंदर, अब मैं आ जाता हूँ, देखो एडेप्टिबिलिटी टेस्ट वगैरह पे बाद में जाऊंगा, पहले सेक्शन स्टेज 1 में क्या क्या हो गया, 2 पेपर हुए, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जीडी के अंदर। अब सेक्शन 1 के अंदर क्या क्या आएगा, सेक्शन 1 में आपके 5 सब्जेक्ट्स आते हैं जो कि 60 नंबर पे होते हैं। कौन कौन से, आपको मैथ के सवाल आएंगे 20 नंबर के, और ये कैसा रहेगा, 10th लेवल के, मतलब जिसको नॉन टेक मैथ कहते हैं हम लोग। ठीक है, नॉन टेक मैथ कहते हैं। इसमें हमारा रीजनिंग आता है 10 क्वेश्चन, हमारा इसमें इंग्लिश आ जाता है भाई 15 क्वेश्चन, हमारा इसमें जीके आ जाता है भाई कितना, 5 क्वेश्चन, और हमारा साइंस कितना आ गया भाई, 10 क्वेश्चन, जो कि आपका 10th लेवल के बेसिस पे होगा, जनरल साइंस जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे 60 क्वेश्चन हो गए ना जनाब। तो 45 मिनट में 60 क्वेश्चन, और इसमें कहोगे सर 30 मिनट में इधर 85 मेरे को क्वेश्चन मिल रहा है बनाने के लिए, और यहाँ पे 45 मिनट में मतलब देखो 30 मिनट में 50 क्वेश्चन दे रहे हैं, मतलब आधा घंटा में 50 क्वेश्चन, और इधर 15 मिनट ज्यादा भी मिल रहा है और सिर्फ 10 ही क्वेश्चन ज्यादा मिल रहे हैं। तो क्यों, इसके पीछे का रीजन है, ये सेक्शन 2 में देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पे देखो सेक्शन 2 में क्या होता है ना, आपका मैथ और फिजिक्स यहाँ पे भी रहेगा, बट दोनों में फर्क है। ये मैथ आपका 12th लेवल का होता है, और ये फिजिक्स भी आपका 12th लेवल का होता है, जिसको हम लोग टेक मैथ कहते हैं। टेक मैथ फिजिक्स मतलब 12th में जो आपने पढ़ा है वो मैथ फिजिक्स पूछा जाएगा आपसे 50 नंबर वाले पेपर में, और उस वाले में 20 सवाल जो पूछा जाएगा कितना, और ये मैथ 25 रहेगा, और ये भी फिजिक्स 25 रहेगा। तो पूरा मिला के आपके पास कितने क्वेश्चन हो गए, 110 क्वेश्चन, और आपका जो कट ऑफ जाएगा वो 110 में से जाएगा। ठीक है, सेक्शन 1 सेक्शन 2 मिला के। तो ये जो सीन रहा, और दोनों का क्वालिफाइंग मार्क्स भी रहता है, तो मेरे को क्वालिफाइंग मार्क्स से कोई मतलब नहीं है।
एटलीस्ट। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपको पास करने होंगे, अदरवाइज आपको फेल कर दिया जाएगा। मान लो हम सेक्शन 1 के अंदर 60 में 60 स्कोर कर लें और सेक्शन 2 में खाली 10 ही नंबर आया और 70 चला गया हमारा मार्क्स, तो वैसा भी गलती नहीं करना है आपको। सेक्शन 2 का भी कुछ मिनिमम कट ऑफ होता है, उसको पार करना होता है। और वो क्वालिफाइंग नंबर देखो क्या होता है, मैं समझाता हूँ। मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर आपको इसके अंदर सेक्शन 1 में 30 नंबर लाने ही लाने हैं, अगर आप ओबीसी से हो, यूआर कैटेगरी से हो या फिर ईडब्ल्यूएस से हो। अगर आप एससी एसटी से हो तो आपको मिनिमम 27 नंबर लाने हैं सेक्शन 1 के अंदर, अगर आप एससी से हो और एसटी से हो तो। और सेक्शन 2 के अंदर आपको मिनिमम 20 नंबर लाने ही लाने हैं, अगर आप ओबीसी, यूआर एंड ईडब्ल्यूएस से हो तो। और आपको 17 नंबर लाने हैं अगर आप किससे हो, एससी एंड एसटी से हो अगर तो, ठीक है। लेकिन क्या हम खाली मिनिमम इसमें 30 नंबर ला दिए, इसमें 20 नंबर ला दिए तो पास हो जाएंगे? नहीं भैया, ये तो मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर है। मान लो कोई बच्चा है ना कि आप सेक्शन 2 में 50 में 50 सही कर लेता है, और सेक्शन 1 के अंदर यूआर कैटेगरी का अगर मान लेते हैं अगर है तो 50 में 50 कर ले, या फिर एससी एसटी से भी है तो वो 50 से 50 कर ले, या फिर ओबीसी से, ईडब्ल्यू से, कुछ से है वो 50 में 50 कर ले। और सेक्शन 1 के अंदर खाली 20 नंबर लाता है तो फिर भी उसके 70 नंबर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी फेल हो जाएगा क्योंकि वो अपने कैटेगरी का कट ऑफ पास नहीं कर रहा है। मान लो 70 नंबर ला रहा है और कट ऑफ यूआर का अगर जाता है 68 नंबर है, लेकिन वो तो उसको मिनिमम तो 30 नंबर लाना था भाई, तो इसके अंदर तो वो तो 20 ही ला रहा है, तो फिर उस तरीके से भी फेल किया जाएगा। मतलब इसमें आपको मिनिमम अपने कैटेगरी का पासिंग मार्क्स स्कोर करना है और दोनों में, और उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ जा रहा है उसको भी ज्यादा नंबर लाना है, ठीक है। तो दोनों का सेक्शनल कट ऑफ आपका हो गया, इसको भी पास करना होगा। तो ये जो सीन था मैंने आपको बता दिया, और इतना डिटेल में कोई प्यार से नहीं बता रहा है, जो चीज मैं बता दिया। अब मैं समझाता हूँ कि वाई सेक्शन 1 इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। तो देखो यहाँ पे सेक्शन 2 का मैथ और फिजिक्स आपको 30 मिनट में 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना इज नॉट पॉसिबल। मेरे को नहीं लगता कि हर बच्चा कर लेगा, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे, मोर देन 80% बच्चे नहीं कर पाएंगे, वो ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 तक के अटक जाते हैं वो लोग, क्योंकि मैथ और फिजिक्स 12th लेवल का होता है और वो इतना इजी भी नहीं होता। तो आपका टारगेट यही रहना चाहिए कि इसमें मेरी जो क्वालिफाइंग मार्क्स है 20 नंबर, मेरे को इसमें से कम ना 2-3 नंबर ज्यादा लाने का है। मतलब 23-24 तक चले जाओ आप, सेक्शन 2 के अंदर आप 23-24 तक चले जाओ, इट विल बी सफिशिएंट फॉर यू गाइस। आपको सेक्शन 1 के अंदर देखो कितनी सारी प्यारी सारी चीज है, साइंस जो है, जीके है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथ, और ये हमारे लिए क्यों, इस पे तो आपको तो कैसे भी करके इस पे ज्यादा वर्क करना ही पड़ेगा, क्योंकि खाली सेक्शन 1 हम सोचेंगे कि बहुत ज्यादा स्कोर कर लें और इसमें खाली 30 नंबर लाके स्कोर कर लें तो आपका फिर तो फाइनल, आप जब एडेप्टिबिलिटी टेस्ट में जाओगे तो छट जाओगे, स्टेज 2 के अंदर छट जाओगे। बिकॉज एडेप्टिबिलिटी टेस्ट के अंदर पता है क्या होता है, उसमें भी सेक्शन 1 का बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो आपका सेक्शन 1 जो है स्ट्रांग होना इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आप भी स्टेज 2 में जाओगे तो एडेप्टिबिलिटी टेस्ट का ये सेक्शन 1 का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि सेक्शन 1 पे तो आपको सर पैर मार के पढ़ना है, पीछे हाथ वाथ धो के, गंगा स्नान करके, जैसे भी पढ़ना है तो सेक्शन 1 के ऊपर नहा धो के पढ़ जाओ। 60 नंबर का पेपर है, कोशिश ये रहना चाहिए कि 50 प्लस हमारा स्कोर, मिनिमम 50 प्लस हो, इससे नीचे पूछने का ही नहीं ब्रो, 50 प्लस आने का है, ठीक है अपने को। तो 50 प्लस इसके अंदर स्कोर कर रहे हो और 20 प्लस इसके अंदर कर रहे हो, तो सिलेक्शन किसी का माई गलाल है जो आपका रोक दे, नहीं रोकेगा, ठीक है, नहीं रोकेगा भाई, क्योंकि फिजिकल में छटेंगे, एडेप्टिबिलिटी के अंदर छटेंगे। तो ये तो पूरा प्रोसेस हो गया। अब मैं बोल रहा था इसलिए ना कि जो मैं पढ़ाता हूँ मेरी बैचेज में होगी, ये 60 नंबर की पेपर की प्रिपरेशन होगी, जो ना सिर्फ स्टेज 1 में, जब आप स्टेज 1 पास कर जाते हो और स्टेज 2 के अंदर जाओगे, ध्यान से सुनना, स्टेज 1 स्टेज 2 मैंने समझा दिया, ये सेक्शन 1 सेक्शन 2 मैं नहीं बोल रहा हूँ। स्टेज 1 पास करके जब स्टेज 2 में आप जब जाओगे तो भी आपको क्या करना होता है, वहां पे एडेप्टिबिलिटी टेस्ट देना है, जो कि इसी बैच से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एसआरटी भी होता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, उसमें किसी को छाटा नहीं जाता है, एडेप्टिबिलिटी टेस्ट में आपको छाटा जाता है, ठीक है। तो वहां पे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो इस बैचेस से मतलब आ जाएंगे सारे के सारे। तो इस बैचेस में हम लोग क्या क्या पढ़ाएंगे, तो सेक्शन 1 का मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, साइंस एकदम बेसिक से पढ़ा दी जाएगी, आपकी प्रिपरेशन टंच हो जाएगी, इसमें आराम से 50 प्लस स्कोर करोगे। और सेक्शन 2 में खाली क्वालिफाई भी कर जा रहे हो तो पोस्ट कार्ड आपके पॉकेट में आने वाला है, ठीक है। और इस बैचेस में हम लोग क्या क्या देने वाले, कंप्लीट बैच जीडी के सेक्शन 1 के लिए, टेस्ट सीरीज भी सेक्शन 1 का देंगे, और प्रैक्टिस के लिए बीपीआई पीडीएफ देंगे जिसकी प्राइस ही 200 प्लस होती है, वो भी इसके अंदर फ्री में हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको एपीजेड स्टडी आपको डाउनलोड करके पढ़ना है सेक्शन 1 की बैचेस को, और दबा के पढ़ना है, और व्हाट्सअप करके पूछ लोगे अगर आपको बैच में बाय करने नहीं आ रहा है, पेमेंट करने नहीं आ रहा है, पेमेंट के बाद क्लास नहीं मिल रही है, या फिर क्लास से रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ऐप से रिलेटेड टेक्निकल इशू आ रही है, तो आपको व्हाट्सअप करके पूछना है 7279047787 पे, हमारी टीम मेंबर पूरी मदद करेगी। अब तो ये सेक्शन 1 सेक्शन 2 का कंफ्यूजन दूर कि भैया पेपर कैसे होता है, क्या नहीं होता, मैंने चीजें बता दी, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं स्टेज 2 के ऊपर। मैं पूरा मिटा दूं इसको, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, मैं मिटा रहा हूं इसको। अब देखो स्टेज 2 में क्या क्या होता है। अगर मान लो कोई बच्चा स्टेज 1 का पेपर क्रैक कर लेता है तो वो जाएगा, सबसे पहले बायोमेट्रिक वगैरह होगा, अंगूठा छाप लेंगे वो लोग, फिर आपका एडेप्टिबिलिटी टेस्ट को 2 पार्ट में बांटा जाता है, एक होता है एसआरटी
और एक होता है आपका ये पेपर हो जाता है सेकंड पेपर। इसके अंदर एसआरटी के अंदर क्या होगा, सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जस्ट लाइक उसको क्या कहा जाता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। और आपको ओएमआर पेपर पे ये दोनों पेपर होता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और जो सेकंड पेपर होगा आपका, इसके अंदर क्या आएगा, आपको जीके के क्वेश्चन डाल देंगे, मैथ के क्वेश्चंस डाल सकते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन डाल सकते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन सिनोनिम्स एंटोनिम्स डाल सकते हैं, साइंस के क्वेश्चन डाल सकते हैं, कुछ भी डाल के इसमें से आपको पेपर लेंगे। और इसमें पास होना मैंडेटरी है, कहते हैं 40 नंबर का पेपर होता है, आपको 20 प्लस स्कोर करना मैंडेटरी है, ठीक है। और 20 में भी अगर उनको लग रहा है ना कि बहुत ज्यादा बच्चे हैं, अगर मान लो 20 का ग्रुप है या फिर 30 बच्चे दे रहे हैं पेपर को, इसको इसमें मान लो उनको लेना ही है, छांटना होगा बहुत ज्यादा बच्चों को, तो बस वो हाईली स्कोरर को ही देखेंगे, वो आपको बताएंगे नहीं कि आपका क्या स्कोर हुआ क्या नहीं, बस हाईली स्कोरर जो होंगे उनका सिलेक्शन होगा, बाकी को आउट कर देंगे। तो बच्चे कह रहे हैं अनफेयर हुआ, अनफेयर नहीं हुआ, कोस्ट गार्ड में सीट कम रहती है तो प्रिपरेशन टच रहना चाहिए, ठीक है। और एसआरटी के अंदर बस आप सारे क्वेश्चन का आंसर कर दो, आपको पास कर दिया जाएगा, इसका कोई लफड़ा नहीं है। एसआरटी क्या होता है भाई, जस्ट लाइक की सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप कैसा रिएक्ट करते हो। अगर मैं आपसे पूछ दूं, ठीक है जनाब बताओ, अगर आपका दोस्त नदी में गिर गया, वो मतलब निकल नहीं पा रहा, उसको स्विमिंग नहीं आती और आपको भी स्विमिंग नहीं आती है, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप चिल्लाओगे, ठीक है, अगर दोस्त को बचाने है, या फिर आप भी कूद जाओगे उसको बचाने के लिए, या फिर दूर से कहीं रस्सी वस्सी खोज के लाओगे, या फिर उसको कुछ नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, आप छोड़ दोगे। तो ऐसा कुछ हुआ तो ये चारों ऑप्शन में तो कोई भी ऑप्शन गलती नहीं है, क्योंकि ये तो आपने तो उसको ढकेला नहीं है, अब उसका किस्मत, ठीक है, आप में से जो हो सकता है आप वो करोगे, ठीक है। तो इसलिए सारे ऑप्शन सही हैं। यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है, ये साइकोलॉजी का टेस्ट है, आप किस समय पे कैसी हरकत करते हो ये उसका टेस्ट है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, इसमें आपको जो समझ में आएगा एट द पॉइंट, आप सिचुएशन कैसा मतलब जैसा मतलब आप रिएक्ट करना चाहोगे रिएक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपने उसको ढकेला होता तब ना क्राइम होता, आप बचा नहीं पाए, इसमें आपकी गलती थोड़ी है, ठीक है ना। बट इसमें से जो भी ऑप्शन करो आपका आंसर सही होगा। अब बाकी है, अगर थोड़ा सा ऑप्शन रहता है कि हाँ चलो, इसमें तो साफ साफ कह रहे हैं कि एसआरटी के अंदर बताया जा रहा है कि इसके लिए आपको कोई मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, बस सारे क्वेश्चन का आंसर करो, आपको क्वालिफाई कर दे रहे हैं वो लोग, छोड़ना नहीं है एसआरटी का। जो पेपर 2 जो होगा, इन सारे सेक्शन 1 के क्वेश्चंस मिला के पूछे जाएंगे, उसको सही करना इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज प्रॉब्लम है। ओएमआर को सही से फिल करना होगा। तो मैंने आपको बता दिया जो सीन था वो सभी चीजों को बढ़िया से। तो गाइज यहाँ पे जब आप ये पास कर जाते हो तो आपको फिजिकल के लिए बुलाएंगे, और जब फिजिकल पास हो जाते हो तो आपको फिर डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद घर भेज दिया जाएगा, अगर रीमेडिकल मिलता है तो रीमेडिकल में दौड़ाएंगे, फिर आपका इनरोलमेंट आएगा, इनरोलमेंट हो जाएगा तो बस सिलेक्शन के लिए बुलाते हैं और वहीं पे फाइनल मेडिकल ले लेते हैं। मेडिकल में फिट हुए तो सेलेक्ट हो गए, और कुछ लगा कि नहीं मेडिकल में तुड़वा फुड़वा के आ गए हो, या फिर सेटिंग वेटिंग करा के मेडिकल पास किए हो जहाँ पे आपको पास नहीं होना चाहिए था, तो फिर वहां पे आपको आउट कर देंगे, ठीक है। तो ओवरऑल जो पूरी प्रोसेस थी मैंने आपको बता दी। पहले सेक्शन 1 स्टेज 1 तो आप पूरा बढ़िया से क्लियर करो, तब जाके आगे के स्टेज के बारे में तो मैं बताते ही रहता हूँ। बाकी इस बैच के अंदर ज्वाइन हो जाओ, प्रिपरेशन मैंने बढ़िया से करा रखी है, ये लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड, आपको जितनी बार उतनी बार क्लासेस को देखो, ऐप को डाउनलोड करके, ठीक है। बाकी जानकारी के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हो अगर आपको खुद से बाय करने नहीं आ रहा तो। और एक चीज मैं कह सकता हूँ, सबसे अच्छा रिकॉर्ड कोस्ट गार्ड के अंदर हमने दिया है भैया सिलेक्शन के मामले में, ठीक है। आप अभी भी पूछ लो कहीं जाके टेलीग्राम ग्रुप पे, तो बच्चे ज्यादातर ए टू जेड स्टडी वाला ही कोस्ट गार्ड में मिल जाएगी। फिर आप ज्वाइन करोगे ना तो नए बच्चे जो आपसे पहले बैच वाले होंगे तो पूछ लेना वहां भी जाके कि आप ए टू जेड स्टडी से पढ़े हो, 10 से पूछोगे 7 से 8 कह देंगे हाँ पढ़े हैं, ठीक है। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को शेयर कर देना।